हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले का जितना भी पेपर है सारा डिस्कस हो चुका है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ओके, तो अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और आपको वोकैब बस रिवाइज करते रहना, जो कि इसी चैनल पे करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ से वोकैब भी देख के रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कौन सा सेंटेंस करेगा बताना है। बियॉन्ड स्किल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कंपनी सर्च फॉर एप्लीकेंट हु डिस्प्ले एक्साइटमेंट। तो स्किल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के अलावा कंपनी क्या ढूंढती है कि ऐसा एप्लीकेंट मिले जो कि एक्साइटमेंट डिस्प्ले कर सके। दोज दे बिलीव सेल, मतलब ऐसा आदमी मिले जिसमें दे बिलीव सेल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कैरी आउट मतलब कंप्लीट करना, एलोकेटेड उसको जो जिम्मेदारी दिया जाएगा उसको कैरी आउट उसको पूरा करेगा। ठीक है, चेयरफुली एंड कोऑपरेटिवली। तो यहाँ पे एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। सेल टेकअप एंड डेजिग्नेट ऑब्लिगेशंस, मतलब जो उसको जो काम दिया जाएगा उसको पूरा करेगा, जो जिस काम के लिए उसको बात किया जाएगा वो पूरा करेगा। विल एग्जीक्यूट असाइन ड्यूटी, तो क्या हो जाए यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया और ड्यूटी हो गया, क्या एक तरह से सेम चीज़ है ना, कि अपना ड्यूटी निभा रहा है। तो यहाँ पे हो गया विल एग्जीक्यूट असाइन ड्यूटी, तो जो उसको ड्यूटी देगा उसको वो परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सेकंड नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का बताना है, एंटोनिम्स क्या होगा, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का, वीक हो जाएगा। ओके, माइटी मतलब क्या हो गया, माइटी मतलब हो गया ताकतवर। ओके, रग्ड मतलब खुरदरा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे कॉन्टेम्प्टिबल का स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, कॉन्टेम्प्टिबल। राइट स्पेलिंग क्या हो जाए कॉन्टेम्प्टिबल का, CONTEMPTIBLE। ओके, नेक्स्ट। Select the most appropriate option to fill in the blank. After years of fight with his neighbor, Ram Shekhar decided to hold out the dash and invited Ram for tea. तो बहुत दिनों से लड़ाई के बाद क्या क्या करने का सोचेगा वो कि उसको शांत किया जाए, मतलब क्या दिखाएगा, ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मतलब क्या हो गया, समझौता करना। ठीक है, शांति का प्रस्ताव देना। ठीक है, एंड इन्वाइटेड राम फॉर टी, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑलिव ब्रांच। ओके, नेक्स्ट। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो जहाँ पे बर्ड्स रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवियरी। एव मतलब क्या होता है, बर्ड्स। ओके, राइट आंसर हो गया एवियरी। क्या करना है यहाँ पे, एरर बताना। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। तो यहाँ पे क्या, इसमें क्या एरर है, आउच आई विल नॉट। तो यहाँ पे आउच का जो है यूज क्या है, गलत है। यहाँ पे आउच का यूज नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, इसके लिए हम लोग आउच एक्सक्लेमेशन यूज नहीं करते। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, इसका यूज जो है गलत है। आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन मोर सब्स्टिट्यूट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या होता है इसका मतलब, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब हो गया अजय, जिसे हराया। इनविंसिबल मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता। इनविजिबल जिसे देखा नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इनएलेक्टेबल मतलब भी हो गया अनिवार्य, जो एकदम जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। क्या करना है पे, PQRS बनाना है। ओके, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली टुडे इट इज। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें ओपनिंग सेंटेंस, ए से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डी से स्टार्ट होगा, टुडे इट इज। इट इज यहाँ पे आया है, मतलब किसी कोई और चीज रहा होगा उसके लिए इट यूज हो रहा है, तो इट से डी से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। सी से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे भी टीच आया, मतलब किसी और चीज के लिए ईट आया है, तो सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, अब बचा ए, मतलब ए से ही स्टार्ट होगा। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कम्युनिकेशन है आजकल। ओके, उसके बाद टुडे इट इज वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन, बहुत ही अफोर्डेबल है और सबके पास रहता है। ठीक है,
उसके बाद बी देखिए, बट एट द सेम टाइम, देख पहले क्या बताया कि फ़ोन के बारे में बताया कि फ़ोन अच्छा होता है, पॉपुलर हो गया है, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, बहुत एफोर्डेबल है और सबके पास अवेलेबल। लेकिन इसका फिर उसके बाद क्या बताएगा, इसका ड्रॉबैक्स बताएगा, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मेनी वेज। ठीक है, तो लास्ट में आएगा, तो एंडिंग सेंटेंस हो गया बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट नंबर। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका कैटेस्ट्रॉफ का एंटोनिम्स बताना, क्या हो जाएगा कैटेस्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, तबाही। तो इसका डिजास्टर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, इमैक्युलेट मतलब क्या हो गया, एकदम परफेक्टली क्लीन, टाइडी, साफ सुथरा जो रहता है उसको बोलते हैं इमैक्युलेट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस। तबाही मतलब कोई चीज़ क्या हुआ, कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें बीच में तबाही आ गया, मतलब रुक गया। सक्सेस क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मतलब उस करने में आदमी सफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली एक्सप्रेस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में बताना। आई विल नेवर, विल रहता है तो क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं। विल बी कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ विल बी है, यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सॉरी, विल तो है लेकिन यहाँ पे नेवर नहीं, तो क्या हो जाएगा, विल नेवर भी हो जाएगा ना, तो फोर्थ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से पीक्यू वाला आ गया है। दिस पास्ट समर माई ड्रीम्स फाइनली कम ट्रू, उसका ड्रीम पूरा हो गया। स्ट्रेंज लैंड एक्साइटिंग प्लेस। ठीक है, एवर सिंस आई वॉज अ गर्ल, क्या यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस, एवर सिंस जब मैं छोटी बच्ची थी, आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज। तो ड्रीम का भी तो ड्रीम्ड भी होता है, ड्रीम्ड भी होता है। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज मतलब क्या ड्रीम किया करती थी कि मतलब समुद्र का यात्रा करे। ठीक है, समुद्र के उस पार जाए। उसके बाद आई गॉट टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इन जनवरी। इसके बाद क्या आएगा, सी एवर सिंस आई वॉज अ गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज। ओवरसीज जाए, स्ट्रेंज लैंड जाए, एक्साइटिंग प्लेसेस एंड न्यू कल्चर हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी, मतलब ये सब इसको फैसिनेट किया है। ठीक है, तो सी के बाद क्या आएगा, सी ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, दिस पास्ट माई समर फाइनली केम ट्रू। उसका इस समर क्या होगा, उसका ड्रीम कम ट्रू, सच हो गया। मतलब पहले ये ऐसा सोचती थी कि यहाँ जाए यहाँ जाए, उसके बाद उसका ड्रीम कम ट्रू, मतलब सही हो गया। कैसे सही हुआ, आई गॉट टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड गई, फ्रांस गई, स्विट्जरलैंड गई। ठीक है, तो ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ए के बाद डी किस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ए के बाद डी, लेकिन बी से तो सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पेयर बना के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। सिनोनिम्स बताना है। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रप्चरस सिचुएशन, रप्चरस मतलब आनंदित, आनंदित सिचुएशन में कैसे आ गए हम लोग, तो क्या हो जाएगा आनंदित का स्टैटिक को बोलते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है खुशी, खुश। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ओके, ठीक है, राइट आंसर हो गया स्टैटिक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है रेक्टिफाई का। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, सुधार करना। ठीक है, रेक्टिफाई सुधार, तो क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका एमेंड हो जाएगा। एमेंड मतलब सुधार करना होता है, जैसे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, मतलब उसमें सुधार करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, एमेंड। अपसेट मतलब हो गया निराश करना। ठीक है, मार मतलब हो गया क्षति पहुंचाना। रेक्टिफाई का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा मार। ओके, करप्ट मतलब हो गया भ्रष्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इसका मीनिंग बताना। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो, किस मोटो में बिलीव करता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। तो जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए तो उसको अच्छे तरीके से, कष्ट को अवसर, जैसे मोदी जी क्या कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो वही मीनिंग आता है इससे। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड, क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, यही हो जाएगा। तो जब डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो क्या करना, हम लोग को हिम्मत नहीं हारना, हमें घबराना नहीं, हमें धैर्य से काम लेना। ठीक है, राइट आंसर हो गया मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोनोटोनस, मोनोटोनस हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में, क्या था इसका मतलब, इसका मतलब होता है नीरस, बोरिंग। ठीक है, इसका एंटोनिम्स बताना, क्या हो जाएगा, टायरसम तो एक तरह से इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनग्रॉस, इनग्रॉस मतलब होता है तल्लीन, किसी चीज में हम इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उसमें तल्लीन हो जाते हैं, यही क्या हो गया इसका एंटोनिम्स हो गया। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The mother asked the children, will you tell me who did accompany you to the airport? तो इसमें क्या क्या एरर है बताइए, क्या सही होगा यहाँ पे,
हु डिड अकम्पनी यू, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए सही, विल, यहाँ से विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। विल यू टेल मी, तो यहाँ पे हम लोग को डिड लगाने का पहले जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हु अकम्पनीड यू, ठीक है, हु अकम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट, ओके, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, तो क्या इसमें कौन सा एरर है बताइए। माई ब्रदर रिसीव्ड, पाया, हिज MBA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी हो जाए, इनटू नहीं, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, ओके, यूनिवर्सिटी से पाया, ओके, ठीक। नेक्स्ट, यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ टू लिसन टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल क्या है बताइए, कॉन्शियस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, क्या हो जाएगा राइट स्पेलिंग, क्या हो जाएगा राइट स्पेलिंग, CONSCIOUS, ठीक है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड यू, सॉरी, हु इन्वाइटेड यू टू दिस पार्टी, तो क्या हो जाएगा, हु इन्वाइटेड यू टू दिस पार्टी, तो बाय होम, सिंपल पास्ट है तो क्या आएगा, वॉज या वेयर यू इन्वाइटेड टू दिस पार्टी, फर्स्ट नंबर हो गया राइट आंसर। टू डैश द टिकट, अमित हैड टू विजिट द ट्रेवल एजेंसी मेनी टाइम्स, टिकट क्या करने के लिए पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट, कन्वेंशन, कन्फर्म या कन्फर्म करवाने के लिए पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कन्फर्म, ओके। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है, गांधी डैश फादर ऑफ द नेशन, क्या हो जाएगा, गांधी, फॉर या एन या द, एन तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, द, गांधी द फादर ऑफ द नेशन प्रैक्टिस्ड, देखिए यहाँ पे गांधी हो गया मेन सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ गया इसका वर्ब, ये क्या हो गया, कॉमा के बाद एक्स्ट्रा चीज आ गई, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आया है गांधी के बारे में, ठीक। Gandhi, the father of the nation, practiced ahimsa in his personal and political life. He firmly believed that non-violence is not meant merely for monks, ठीक है, not meant merely for monks, saints और priest, तो ऐसा नहीं है कि नॉन वायलेंस सिर्फ monks, सेंट या priest के लिए बना है, it is for commoners too, कॉमन आदमी के लिए भी है। If violence is the law of the dash beast, non-violence is the law for civilized human, तो देखिए इफ का है तो इफ में क्या आएगा कि इफ अगर निगेटिव है तो तब ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा, इफ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो इफ लॉ, जो लॉ है किसका लॉ है, वायलेंस जो है किसका लॉ हो सकता है, इंसान का तो लॉ होगा नहीं, तो किसका होगा लॉ, जो जंगल में रहता है उसका लॉ हो जाएगा। वायलेंस इज द लॉ फॉर फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट, जैसे जंगल में जो रहता है उसके लिए वायलेंस क्या है, लॉ है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस इज द लॉ फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज, तो नॉन वायलेंस किसके लिए लॉ है, सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज के लिए। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ, he only physical might, he knows only physical might, the dignity of men required obedience to higher law to strengthen the spirit. Gandhi said ahimsa to Gandhi ji meant that one should love all, even dash enemies, क्या हो जाए, even one's enemies, ठीक है, even अपने enemy को भी love करना चाहिए, and the expression of love क्या हो जाए, one's enemy, and the expression of love ahimsa should be in such a manner that it impresses itself indelibly upon the so-called enemy, and then the enemy must return that love, ठीक है। It is practically dash philosophy, it is practical कैसा philosophy है कि ऐसा मैनर जहाँ पे it impresses itself indelibly upon so that call enemy and then enemy must return that love, तो कह रहा है कि अगर आप दुश्मन को प्यार करेंगे तो दुश्मन भी आपका प्यार जो है रिटर्न कर देगा, तो ये क्या है, कैसा फिलोसफी हो सकता है, तो ये हो जाएगा प्रूवन फिलोसफी हो जाएगा, मतलब साबित किया हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है, प्रूवन आ जाए यहाँ पे, प्रूवन फिलोसफी। गांधी वॉज रियलिस्टिक, he believed that non-violence provides the fullest protection to one's self-respect, क्या कहते हैं कि नॉन वायलेंस क्या प्रोवाइड करता है, पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर को। इट वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ डैश गेंस इट, यह किसमें काम नहीं करेगा, डिफेंस ऑफ इल गॉटन हो जाएगा, डिफेंस ऑफ इल गॉटन गेंस एंड इमोरल एक्ट्स, ठीक है। तो बेईमानी करके जो कमाया जाएगा इल गॉटन गेंस या फिर इमोरल एक्ट या फिर जो अनैतिक कार्य किया जाएगा तो इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, डिफेंस के रूप में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर, इल गॉटन, इल बेईमानी, इल गॉटन मतलब हो गया बेईमानी, ओके थैंक यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखा, आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर
कि आपका कितना सही हुआ था इसमें। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वोकैब का क्या प्रोपोर्शन रहता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर वोकैब ही पूछा जाता है 50% से ज़्यादा। तो आप लोग वोकैब एकदम रिवाइज करते रहा कीजिए। ठीक है, थैंक यू।